बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम की। जी हाँ, बायनोमियल थ्योरम क्लास 11th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसको समझने के लिए बच्चे परेशान रहते हैं, समझ नहीं आता है। तो आज उन सभी डाउट को हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय में, तो उन सभी प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले तो हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे यानी बेसिक समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर जरूर करें। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बायनोमियल थ्योरम क्या है और इसकी नीड क्यों हुई, तो बायनोमियल थ्योरम आपके लिए कोई एक नई चीज़ नहीं है। बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय आपके लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है। आप इसको क्लास 5th से पढ़ते चले आए हैं, लेकिन आज आपको उस चीज़ का नाम बता दिया गया तब आपको डर लगने लगा। जैसे होता नहीं कि अगर आप अनजान में कोई ऐसे काम कर रहे होते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ा होता है और जब उसका एक्चुअल में नाम बता दिया जाता है तो आप डर जाते हैं, आपको लगता है अरे ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ही इसके साथ भी आपके साथ आज तक होता रहा। अब कहाँ यूज़ किया आपने वो समझते हैं, उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। देखिए, क्या अगर हम आपसे पूछें कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है तो अभी आप फटाफट बता देंगे। हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द होल क्यूब ऑफ a+b तो आप इसको बहुत इजीली बता देंगे। और अगर हम आपसे ये भी पूछ लें a+b⁴ तो भी आप इजीली बता पाएंगे। तो ये बताइए, क्या ऊपर के दो फॉर्मूले आपके लिए नए हैं? क्या नए हैं? नहीं, ये फार्मूले आप पहले से पढ़ते आए हैं। अगर हम ऊपर वाले फार्मूले की बात करेंगे तो ये होगा a² + 2ab + b²। ये आपने क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट किया और क्लास 10th तक आपने खूब पढ़ा है, मतलब बहुत सारे यूजेस किए हैं, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे क्लास 9th में और अब भी यूज़ कर रहे हैं, सेम ऐसे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूले ड्राइव हुए हैं, ठीक, वो बायनोमियल थ्योरम से ही ड्राइव होते हैं। ये किससे? बायनोमियल थ्योरम से ही ड्राइव होते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता है, ठीक, जो 2 टर्म्स में स्क्वायर में होता है। द्विपद का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, ठीक, द्विपद यानी बायनोमियल फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। बायनोमियल का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें 2 टर्म होते हैं, जो 2 टर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल। क्या होता है, इसमें 2 टर्म होंगी और उनकी पावर कोई एक इंटीजर होगा। अब इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, इस फार्मूले को आपसे पूछा जाए कैसे ड्राइव किया तो आप इजीली बताएंगे a+b × a+b, अगेन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। अगर यही चीज आपसे हम पूछ लें कि चलो भाई a+v⁶ कर देते हैं, या सपोज करते हैं कि 10 कर देते हैं, क्या इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं? क्या इसका फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं इजिली? नहीं, आप कहेंगे नहीं। यही है बायनोमियल थ्योरम। यही है क्या? बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। इसकी हेल्प से अगर आपको यहाँ 10 पावर दी फिर भी आप इसके फॉर्मूले को इजिली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम के हेल्प से। तो सोचिए, क्या बायनोमियल थ्योरम आपका काम इजी कर रही है या काम आपका टफ कर रही है? तो आप कहेंगे कि हमारा काम इजी कर रही है, तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? जो चीज हमारा काम इजी करे आप क्या उससे डरेंगे? नहीं, ठीक है। तो आइए आज हम इस बायनोमियल थ्योरम को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक। अब हम बात करेंगे बायनोमियल थ्योरम एक इंटीजर के लिए, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम एक इंटीजर के लिए, ठीक है। हमारे पास कोई एक
n एक इंटीजर है, ठीक। और हम सबसे पहले n को हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां बात समझना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर यानी n एक क्या है, पूर्णांक है। कैसा? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। और उस कंडीशन में a प्लस वी टू दी पावर n है, a प्लस बी की होल पावर n है। अब इसका हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक। अच्छा, इसी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने एक चीज और पढ़ी होगी। क्या पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, क्रमचय और संचय पढ़ा था, ठीक है, क्रमचय और संचय पढ़ा था। वहां से आप एक चीज समझे होंगे, NCR की वैल्यू कुछ आपने समझी होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देते हैं कि NCR क्या होता है। देखिए, NCR को हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, NCR कितना होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? सो यहां तक क्लियर हो गया हमारा। एंड अब हम आगे बात करेंगे ये जो हम लोगों ने लिखा है इसमें, ठीक है। तो ये एक द्विपद प्रमेय है, इसको हम किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। बस वीडियो को आप आराम से देखें, विदाउट स्किप करे बिना आप देखते रहें। एक एक डाउट मैं क्लियर करके जाऊंगा, दिस इज माय प्रॉमिस, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमें दो टर्म दिए गए हैं, a प्लस ए और v, ठीक। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म v को एंड सेकेंड टर्म a को फर्स्ट टर्म एंड b को सेकेंड टर्म। इससे पहले एक और हम छोटा एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे a प्लस वी टू दी होल पावर 2 है। इसका फार्मूला अगर आपसे पूछे तो आप बहुत जल्दी से बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे बताते हैं। लेकिन जब आप द्विपद प्रमेय पढ़ लेते हैं तो इसका फार्मूला आप ऐसे ना बताकर ऐसे बताएंगे, आज के बाद 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताएंगे, हमेशा यही बताएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए, अब भाई यहां पर ऐसे समझो कि ये दो बेटे हैं, ठीक है। कौन है? दो बेटे हैं। किसके? इसके। अब देखो, तो ये जब इसी के दो बेटे हैं तो ये क्या करेगा, दोनों को इक्वल अपना मनी देगा, जितना भी इसके पास प्रॉपर्टी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या, तो ये आपस में लड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या किया, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने a से स्टार्ट किया, हो सकता है ये बड़ा बेटा रहा हो, तो इसका स्क्वायर कर दिया, पावर 2 इसको दे दी। उसके बाद में क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, देन क्या हुआ, b का स्क्वायर, मतलब इसको भी पावर दे दी। तो इस तरीके से ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझिए। ये जो चीज थी इसमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम में a टू दी पावर 2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप फर्स्ट या सेकंड किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, चाहे b को आप फर्स्ट टर्म बोल दें या a को फर्स्ट टर्म बोल दें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। एंड NC0 उसके साथ में मल्टीप्लाई b टू दी पावर 0, किसी एक की पावर हाईएस्ट करेंगे और दूसरे की पावर लोएस्ट करेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ n के प्लेस पर 2 होगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर लगी है इनमें से किसी एक की पावर हाईएस्ट करके चलेंगे और दूसरे की 0 करके चलेंगे, ठीक। अब जिसकी हाईएस्ट की उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, 1 -1 -2 -3 कम करते चले जाएंगे, ठीक है। और जिसको कम दिया 0 दिया उसको इंक्रीज करते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, +1 +2 इस तरीके से। यही बायनोमियल थ्योरम है, ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने, a की पावर 1 की एंड b की पावर 0 की। अब यहाँ हुआ क्या, 2n
सॉरी 2c0 है ना, 2c0, 0 कहाँ से, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक। आगे क्या करेंगे, प्लस, आगे क्या करेंगे, प्लस। अब क्या करना है भैया, ए को तो दे दिया 2, अब हम नेक्स्ट दे अगेन 2 थोड़े देंगे ए को, अब हमें इसमें से कम करना है, तो क्या करेंगे, ए टू दी पावर 2 माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे, ठीक है। एन के प्लेस पे हमारे पास था 2c एंड यहाँ 0 किया था, क्यों, क्योंकि इसकी पावर से 0 माइनस किया था इसलिए। अब यहाँ 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसकी पावर से -1 किया है, ठीक है। एंड v टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो आगे हमें मिलेगा कितना, a टू दी पावर 2 माइनस 2, 2c2 एंड b टू दी पावर 2। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इनमें से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करना है हमें इनमें से किसी एक की, यानी फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर से। मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है, 2 से। कहाँ पर एंड करना है, सेकेंड टर्म के मैक्सिमम पावर तक, यानी जहां पर b की पावर 2 हो जाएगी दैट विल बी आवर लास्ट टर्म, ओके। तो यहां पर ये हमारा लास्ट टर्म होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे आगे भी कर सकते हैं, देखिए नेगेटिव टर्म तो आए, नेगेटिव पावर नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव जब पावर लगी हुई तो नेगेटिव पावर क्यों लेके आएंगे, है ना। अब इसी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ए स्क्वायर प्लस इसको देखिए a आ जाएगा, ठीक है। एंड 2c1 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, ये तो निकालना जानते होंगे आई होप, ठीक। तो a टू दी पावर 1 एंड b टू दी पावर 1 प्लस यहाँ a टू पावर 0 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1, 2c2 की वैल्यू 1 एंड b टू दी पावर 2। तो ये देखिए आपका फार्मूला आ गया उसी से निकल के। तो यही बायनोमियल थ्योरम है। बायनोमियल थ्योरम हमारे वर्क को इजी बनाती है, ना कि उसे टफ बनाती है। तो इससे बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ आइए, इसको समझ गए होंगे, इसी बेस पर बस इसको एक्सपेंड करना है और कुछ नहीं है इस बायनोमियल थ्योरम में, बस इतना सा है। अगर इसको एक्सपेंड करना सीख गए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उसको करना सीख गए तो बायनोमियल थ्योरम फिनिश समझिए, ठीक है। तो बायनोमियल थ्योरम फिनिश है और कुछ, चलिए आइए हम इससे एक्सपेंड करते हैं, ठीक। क्या करना है, फर्स्ट टर्म की मैक्सिमम पावर से स्टार्ट करना है, यानी a टू दी पावर n से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर b की पावर 0 रहेगी, उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो हम वो टर्म नहीं लिख रहे हैं, मतलब उसको नहीं लिखते हैं। अब क्या करना है, अब हमें nc1 करना है, क्यों, क्योंकि अब हमें a की पावर से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो a टू दी पावर n माइनस 1 एंड b टू दी पावर 1, simple. Next term will be nc2 and a to the power n minus 2 and b to the power 2. लो जी, कितना सा सिंपल सा है, nc3 a to the power n minus 3 and b to the power 3 and so on. सेम ऐसे ही चलेगा, सेम ऐसे ही चलेगा। एंड कहाँ पर होगा, एंड होगा भैया जहाँ पर हमारा NCN आएगा, A टू पावर 0 आएगा एंड B टू पावर N आएगा। तो हम इसको सिंपली NCN की वैल्यू 1, V टू पावर 0 की वैल्यू 1, तो हम इसको सिंपल ना लिख दें B की पावर N, ठीक है। तो हमने क्या कहा, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होके लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म की हाईएस्ट पावर पर एंड हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर बात क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अभी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये तो चीज़ समझ आ गई यहाँ तक कि इतना होता है। अच्छा, थोड़ा सा और इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लें। चलो अब इतना समझिए अभी, ठीक है। अब हम एक इसमें से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट ज़रूर करिए। ये इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट कर लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब हम
क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये साइन किसका है, ये साइन किसका है, ये जो साइन है उस साइन को क्या बोलते हैं? इस साइन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। एंड दिस सिग्मा डिनोट्स समेशन। समेशन का मतलब सम, मीन्स सम। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। और आपने बहुत सारी जगह पर लिखा देखा होगा सिग्मा, ठीक है। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिग्मा दिखता है, जहाँ पर मीन फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है। मीन मीडियन मोड वाले में चैप्टर में मीन जब हम फाइंड करते हैं तो लिखा मिलता है, ठीक। यहाँ कुछ वैल्यू लिखी रहती है, जैसे r इज इक्वल टू 0 लिख दिया एंड n लिख दिया, तो इसका मतलब r इज इक्वल टू 0 मतलब कोई r एक हमारा वेरिएबल होगा, ठीक। उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे एंड n तक रख देंगे। या मान लो हमने यहाँ पर 10 रख दिया कि तो 10 तक जाएंगे, ठीक है। r की वैल्यू रखते 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 10 तक जाएंगे और उनका सबका सम होगा। तो यहाँ पर ये जो टर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पर सारी टर्म्स क्या हैं? सम हो रही हैं, ऐड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? अगर ये सारी टर्म्स ऐड हो रही हैं तो इसको भी तो हम सिग्मा में लिख सकते हैं भैया, इसको भी तो हम सिग्मा में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से? अब यहाँ हमने देखिए, यहाँ पर जो एन सी आर होना चाहिए था वो 0 हो गया, ठीक। b टू दी पावर 0 हो गया। क्या इसे लिख दी तो गलत थोड़े कर दिया, सही किया। तो यहाँ r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक जाओगे? n तक जाओगे, ठीक। उसके बाद में क्या करना है? NCR एंड a टू दी पावर n माइनस r एंड b टू दी पावर r। तो इस इतने बड़े तमाशे को आप इतने छोटे से कमरे में बंद कर सकते हो, ठीक है। तो समेशन जो होता है वो एक लॉक है, ठीक, यानी एक सूटकेस है, यानी एक बॉक्स है, ऐसे में भर दो तो समेशन पूरा कितना भी बड़ा हो वो छोटा सा हो जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट यही है कि ये जो चीज़ है वो इक्वल होगी इसके। दिस इज अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट a प्लस b टू दी होल पावर n is equal to the sum of the n terms, ठीक, NCR a to the power n minus r into v to the power r, इसके सम के इक्वल होगी। तो यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो आपके साथ यहाँ ये वाला जो चीज़ है, ठीक है, NCR जो दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है? कोफिशिएंट है। इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसे? बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, यानी कि द्विपद गुणांक बोलते हैं, ठीक है। द्विपद गुणांक इसको हम लोग बोलते हैं। इसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो न्यूमेरिकल आएगी, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल गुणांक बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जैसे अभी अभी हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दे के बताया था। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड इफ वी एक्सपेंड द बाइनोमियल function x to the power 3, this will be a to the power 3 plus 3 a square b plus 3 a b square plus b क्यूब। सो आप यहाँ से अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है।
देखिए जितनी पावर होती है इस फंक्शन की, ठीक है, इस फंक्शन की जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म हमें मिलती है इसके एक्सपेंशन में। ये यहाँ से चेक कर रहे हैं, यहाँ से चेक कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर भी मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सपेंशन है, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, यानी कि पदों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, यानी पदों की जो संख्या होगी दैट विल बी n+1। कितनी होगी? n+1 होगी। अगर पावर 2 है तो कितनी होगी? 3 टर्म्स होंगे। पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होंगे। पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे। सो n+1 will be the number of terms in the expansion of a plus b to the whole power n। सो यहां तक क्लियर हुआ होगा, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब आप थोड़े से इस एक्सपेंशन को याद करिए और ध्यान से लिखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम को समझने के लिए। अब इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस एक्सपेंशन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा जो एक्सपेंशन है वो होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस है। कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समघात। क्या मतलब होता है? समघात है। कैसा है? समघात है। अब आप कुछ पूछेंगे कैसा समघात है? यानी कि हर एक टर्म की जो पावर है वो सेम है, ठीक है। कैसे? यहाँ देखिए इस टर्म की पावर कितनी है? n, और अगर इस टर्म की पावर की बात करें तो कितनी है? n। कैसे? देखिए a जो वेरिएबल है और b जो वेरिएबल है, इन दोनों की पावर को ऐड करके देखना उस पूरे टर्म की पावर होती है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कितनी पावर है? यहाँ पावर है n। सेकेंड टर्म में देखेंगे तो a की पावर कितनी है? a-1 एंड b की पावर कितनी है? 1। तो इसको जब ऐड कर देंगे सो दिस विल बी n। होगी कि नहीं होगी? सेम ऐसे ही अगर यहाँ देखेंगे तो a टू दी पावर n-2 एंड प्लस b टू दी पावर 2, सो दिस विल बी ऑल्सो n। तो यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे हर एक टर्म की जो पावर होगी वो ऑलवेज n ही रहेगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा इस चीज को भी कि ईच टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन विल बी होमोजीनियस, ठीक है। यानी कि इसके जो इंडिसेस हैं, इंडिसेस मीन्स द पावर्स होते हैं जो वेरिएबल्स के, उनका जो सम होगा दिस विल बी इक्वल टू दी n। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आप जरूर नोट कीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ चलते हैं इस बायनोमियल थ्योरम। इसी थ्योरम में, इसी फंक्शन में थोड़ी खुरापात करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अपनी तरफ से कुछ अलग चीज़ें करते हैं। इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्लस है, ज़रूरी प्लस है, हम क्यों प्लस लें? हम तो माइनस लेंगे, ठीक है, हम माइनस लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस n को पॉजिटिव इंटीजर ही रहने दीजिए, अभी एक धनात्मक पूर्णांक ही रहने दीजिए, लेकिन हाँ अंदर खुरापात कर लो थोड़ी सी, ठीक। तो हम क्या करते हैं? v रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, b रिप्लेस्ड बाय, b को रिप्लेस कर देते हैं -b के साथ। ओके, तो b को जब हम -b के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी की पावर n। क्या बन जाएगा? a माइनस बी की पावर n बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको एक्सपेंड कीजिए। सेम यही चीज होगी, जहां जहां पर v होगा वहां पर -b पुट करेंगे। ओके, सो a टू दी पावर n प्लस nc1 इंटू a टू दी पावर n-1 एंड माइनस v टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n-2 एंड माइनस b टू दी पावर 2 प्लस nc3 a टू दी पावर n-3
and minus b to the power 3 and so on plus minus b to the power n। बोलिए यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, ठीक है, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा a टू दी पावर n और यहाँ माइनस b टू दी पावर 1 है, यानी माइनस की पावर 1। माइनस की पावर जब 1 होती है तो वो निगेटिव में आ जाता है, क्या आ जाता है, माइनस का आगे आ जाता है। nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 एंड b टू दी पावर 1 प्लस nc2 a टू दी पावर n माइनस 2। और अब देखिए माइनस का कभी स्क्वायर कर देंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो पॉजिटिव का v आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, सो अगर माइनस की वैल्यू हमारी 3 हो, ठीक, तो निगेटिव आ रहा है। तो ऐसे ही हम देखते जाएंगे कि अगर माइनस जो होता है -1 होता है, अगर उसकी पावर -1 की पावर ऑड करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा ये नेगेटिव का टर्म आ जाएगा, ठीक है, b टू दी पावर 3 एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू कैसी है, इवन है या ऑड है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -1 टू दी पावर n एंड b टू दी पावर n लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो अगर हम इसी को लिखना चाहें इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा, सो वी कैन राइट दिस लाइक एज r इज इक्वल टू 0 टू n and -1 to the power r and ncr a to the power n minus r b to the power r and this term, ठीक है, ये जो सिग्मा को छोड़ने के बाद ये ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं इसी को हम कहेंगे जनरल टर्म, ठीक है। इस एक्सपेंशन की ये जनरल टर्म है सिग्मा को छोड़ने के बाद में, ठीक है। जनरल टर्म का मतलब होता है कि कोई भी इसमें r और n की कुछ भी वैल्यू रख दो तो हर एक टर्म, किसी भी टर्म को आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम r की वैल्यू 15 रख देंगे तो हम क्या, ये हमें बताएगा 15th टर्म, ये क्या बताएगा, 15th टर्म को बता देगा, ठीक है, बात समझ रहे। तो ये बता देगा हमको वो नंबर ऑफ टर्म के बारे में, ठीक। तो ये आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ तो कुछ और चीज़ें हम देखते हैं इसमें और कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने v को रिप्लेस किया, अब हम और कुछ रिप्लेस करते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस x के a के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, a के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं एंड b इज इक्वल टू x पुट कर देते हैं, ठीक। सो आवर फंक्शन विल बी 1 प्लस x टू दी पावर n, ठीक है। तो इसी का देखो अब हम इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू 0 टू n एंड ncr। अब देखिए कितना बन जाएगा, x टू दी पावर r बन जाएगा, ठीक है, x टू दी पावर r बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। सेम ऐसे ही, ठीक, अगर हम क्या कहें इसके लिए देखें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n के लिए, तो ये कितना बन जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 है ना, 2n ncr एंड यहाँ पर -1 टू दी r हो जाएगा एंड x टू दी पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी रिजल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी रिजल्ट्स को हमें अपने माइंड में रखना है, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे बायनोमियल थ्योरम में। तो आई होप कि ये चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी कि बायनोमियल थ्योरम में
ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं और ये चीज़ें ऐसे ऐसे बदलती हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें जनरल टर्म की। ये बायनोमियल थ्योरम है और इसमें कोई जनरल टर्म अगर हमसे पूछी जाती है तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर मिडिल टर्म पूछी जाएगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक बायनोमियल एक्सपेंशन है। ठीक, अब इसकी हमें जनरल टर्म चाहिए। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा टर्म है वो फर्स्ट टर्म है और हमने कहा कि हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं NC0 b⁻0। ठीक है, तो ये कैसा है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में जैसे कि हम अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अभी हमने आपको बताया कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NCR a⁻n−r एंड b⁻r, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। तो ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ तक, ये जनरल टर्म है। ये क्या है, जनरल टर्म है। और r की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे, r की वैल्यू अगर हमें 0 रखनी है तो ये फर्स्ट टर्म होगा। क्या होगा, अगर हम t1 फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें हम क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म विल बी NC0 a⁻n−0 एंड b⁻0। दिस विल बी आवर फर्स्ट टर्म। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जनरल टर्म के लिए, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से समझ लिया तो ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। r की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, r इज इक्वल टू 1, अभी हमने क्या किया था, 0 रखा था, बट टर्म हमारा कौन सा था, फर्स्ट टर्म था। समझ रहे, टर्म कभी भी 0 नहीं होता। कोई भी कभी भी किसी भी एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में होंगे, नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे। वो कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते, यानी नेगेटिव टर्म नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। ओके, तो बात समझ आई। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा। सेकेंड टर्म विल बी NC1 a⁻n−1 एंड b⁻1। देखिए यही तो सेकेंड टर्म है। सेम ऐसे ही r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगा। तो आप देख रहे हैं जो r की वैल्यू पुट करते हैं उससे एक ज़्यादा टर्म मिलती है। तो जनरल टर्म इसकी कितनी बनेगी, जनरल टर्म एक्सप्रेस्ड बाय r+1, tr+1 से इसकी हम जनरल टर्म को एक्सप्रेस करेंगे। एंड दिस विल बी इक्वल टू NCR a⁻n−r एंड b⁻r। यानी जो इसका व्यापक पद होगा वो कितना होगा, NCR a⁻n−r और b⁻r होगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जब हमने r की वैल्यू 0 रखी तो 0 टर्म तो नहीं होता। अगर आप यहाँ 1 कहोगे, नहीं रखेंगे तो क्या 0 टर्म होता है आपका, नंबर ऑफ टर्म 0 होगा, नहीं होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकेंड टर्म हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, एर्थ हो सकता है, 100 नंबर ऑफ टर्म हो सकता है। लेकिन कभी भी अब हम कहें नेगेटिव का फर्स्ट टर्म है, नेगेटिव का फर्स्ट टर्म नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट टर्म r की वैल्यू 0 रखने पर, r की वैल्यू 1 रखने पर 2 मिल रही है। तो इसी टाइप से r+1 जो होगा वो जनरल टर्म को एक्सप्रेस करेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दी NCR a⁻n−r एंड b⁻r। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो जनरल टर्म हमें समझ आ गया कि जो बायनोमियल थ्योरम होता है उसमें जनरल टर्म क्या होती है और हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम मिडिल टर्म की बात करने जा रहे हैं। हम मिडिल टर्म की बात करने जा रहे हैं एक बायनोमियल थ्योरम में।
बायनोमियल थ्योरम का एक मतलब बायनोमियल एक्सपेंशन जो है उसमें हम मिडिल टर्म की बात करेंगे। उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा आपके सामने एग्जांपल देंगे a+b का होल स्क्वायर का। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, ओपन कर देंगे जिसको हम कहेंगे, तो इस टाइप से मिलेगा, ठीक। और अगर a+v⁻³ हो तो a³ + 3ab a² + 3ab² + b⁻³ होता है, ठीक है। अब इन चीज़ों को ध्यान से समझिए, फिर हम आपको मिडिल टर्म समझाते हैं। देखिए इसमें कितनी पावर है, इसमें पावर है 2, हमें कितने मिले टर्म्स 3, कितने मिले 3, और इसमें कितनी है पावर 3, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले 4। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी पावर होगी उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म मिलेगा, उससे एक ज़्यादा पद मिलेंगे, ठीक। अगर हम सम रखते हैं कोई चीज़, जैसे हमारे पास देखो 5 उंगली हैं, 5 उंगलियों में एक उंगली बीच की होगी, वो संभव है। क्यों? क्योंकि 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, तो ये बीच की उंगली बच गई। लेकिन अगर हम कहें 4 उंगलियां हैं, ठीक, 4 उंगलियां हैं, इनमें बीच की ढूंढो, तो इनमें बीच की कोई भी नहीं है, इनमें बीच की 2 मिलेंगी, इनमें बीच की 2 मिलेंगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर आती है चीज़ें। अगर हमारे पास पावर कैसी है, पावर कैसी है, ठीक है, पावर है इवन, पावर कैसी है इवन, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे, क्या आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। बात ध्यान से समझिएगा, पावर कैसी है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब इवन है, इवन से एक ज़्यादा आएगा तो ऑड ही तो होगा। नहीं समझ आई बात? भाई पावर कितनी भी रखिए आप, ठीक है, पावर कितनी भी रखिए, सपोज करते हैं कि इवन है तो पावर हमारी 2n की फॉर्म होगी, है ना। और उस कंडीशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 2n + 1, और ये क्या है, एक ऑड नंबर ही तो है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ऑड होंगे। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक ज़्यादा ही होगा। इतनी बात क्लियर हुई। सेम ऐसे ही अगर पावर कैसी हो जाए, ऑड हो जाए, कैसी हो जाए, ऑड हो जाए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इवन। तो यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं हुई बात बताओ, फिर से समझ लो। पावर हमारी इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे, ठीक, पावर हमारी ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमारे ऑड हैं, फिर से आइए ऊपर, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे अगर ऊपर ऑड हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें सिंगल टर्म मिलेगा, सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा, सिंगल मध्य पद मिलेगा, ठीक है, एक मध्य पद मिलेगा, जैसे इसमें मिल रहा है, एक मध्य पद मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, तो क्या होगा, 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। कितना, 2 मिडिल टर्म। तो कितने मिडिल टर्म मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। कितने मिडिल टर्म्स मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। किस कंडीशन में, जब पावर हमारी इवन होगी। पावर हमारी इवन है तो हमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, और पावर हमारी ऑड है, ठीक है, सॉरी, पावर हमारी ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, पावर हमारी इवन है तो सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, एक बार हम फिर से समझा देते हैं। पावर हमारी कैसी है, इवन, तो नंबर ऑफ, और इवन जैसे ये हमारा नंबर एक इवन है, ठीक, ये पावर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक ज़्यादा होते हैं, वो इतने होंगे। और ये क्या चीज़ है, ऑड है। और जब कभी ऑड टर्म्स हैं तो इनके बीच में आप यहाँ देख पा रहे हैं
कि सिंगल मिडिल टर्म मिल जाती है। ठीक है, और वहीं पावर हमारी ऑड है, तो पावर हमारी ऑड होगी तो इस टाइप की होगी, और इसमें अगर एक जोड़ दोगे तो क्या होगा 2n+2 एक इवन नंबर होगा, सो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे। और देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो वहाँ पर आपको 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ तो अब हम फार्मूला देखते हैं कि मिडिल टर्म्स कौन सी होगी। अब जैसे हमें कोई एक बायनोमियल ये दिया गया है, बायनोमियल फंक्शन गिवन है, ठीक, इस टाइप से। अब इसमें n के लिए 2 पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज दिस इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है यानी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है तो n के लिए 2 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो n क्या हो सकता है, इवन हो सकता है यानी कि सम हो सकता है, सम हो सकता है। दूसरा, या तो फिर ये विषम हो सकता है यानी कि ऑड हो सकता है। यही तो 2 होंगी पॉसिबिलिटीज, बोलिए, यही तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। भाई कोई भी इंटीजर है उसकी 2 ही तो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा, है, या तो सम होगा या विषम होगा। तो अगर ये सम हुआ, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या आएगी, तो मिडिल टर्म क्या आएगी, तो उस कंडीशन में मिडिल टर्म होगी आपकी, ठीक है, n, ठीक है, +2/2। उस कंडीशन में क्या होगा, ये मिडिल टर्म होगी, ठीक है, मिडिल टर्म विल बी n+2/2, ठीक है। और अगर ऑड होगी तो आपको बताया 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, तो उस कंडीशन में कौन सी, n+1/2, ठीक है, n+1/2 एंड n+3/2। ये 2 जो टर्म होंगी वो मिडिल टर्म होंगी, ठीक है, ये जो 2 टर्म मिलेंगी वो मिडिल टर्म होंगी, ठीक है। नई बात समझ आई, फिर से समझिए। अगर इस टाइप का हमें कोई बायनोमियल फंक्शन गिवन है, उसकी पावर n है, तो n 2 पॉसिबिलिटीज लेके आएगा, इवन और ऑड की। अगर सम है तो मिडिल टर्म n+2/2 टर्म होगी, एंड अगर विषम है तो उसमें हमने बताया था कि अभी 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, एंड दीज मिडिल टर्म विल बी n+1/2 एंड n+3/2। तो ये 2 टर्म मिडिल टर्म होंगी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने मिडिल टर्म को भी डिस्कस कर लिया, जनरल टर्म को भी डिस्कस कर लिया, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और बहुत ही आसान से शब्दों में। तो एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्किल में उन सबको ये वीडियो शेयर करें और उनसे कहें कि इसमें सबसे इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। आगे के वीडियो में हम मिलेंगे तो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।